नमस्कार। इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं। करनाल में पिछले काफी दिनों से जानवरों की जो एनजीओ चला रहे हैं वो विवाद जो है काफी ज्यादा चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। एक दूसरे की लेग पुलिंग चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हमने पहले आपको दिखाया था कि राहुल सिंगला और पवन शर्मा जो रॉकस्टार के नाम से जो एक पेज भी चलाते हैं और एक अपना एनजीओ भी उन्होंने शुरू किया है डॉग्स को लेकर, मोंकीज को लेकर। लेकिन बात की जाए पवन शर्मा की, तो पवन शर्मा द्वारा दो मोंकी जो है छोड़ने पड़े, जंगलों में छोड़ने पड़े। लेकिन आखिरकार क्यों उनको छोड़ना पड़ा, यह भी सवाल अपने में बड़ा गंभीर है। लेकिन हमने कल का एक वीडियो देखा था दलजीत साई का, जो काफी समय से वॉइस ऑफ वॉइसलेस के नाम से एक संस्था चला रही हैं। लगातार फेसबुक पे आप उनकी पोस्ट देखते होंगे, तो उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। पिछले दिनों जो मोंकीज का सारा जो कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था, आरोप आपके ऊपर क्यों लग रहे हैं, ऐसा क्या है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने आरोप मेरे ऊपर क्यों लगाए। जब एक तो वाइल्ड एनिमल्स को आप घर में नहीं रख सकते, इतने सालों से बंदी बना के रखा हुआ है। इनको इवन समझाया भी गया, जैसे आप ये मेरे लिंक में भी थे। इनको मैंने ये बताया कि आप अगर मंकी को घर में रख रहे हो तो उसको कुछ ऐसे नेचुरल ऐसा करो, है ना, कोई ऐसा नेचुरल जंगल बना दो कि कल को एट द एंड इन्होंने जंगल में जाना है तो इवन एज ए लाइक फ्रेंड लगा लो, एज ए भाई लगा लो, जैसे हम मिल के करते थे पहले। मैंने इन दोनों को एक एक कैट भी अडॉप्ट करवाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे खुशी होती थी कि ये लोग भी आगे आ गए हैं, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे आप किसी का दर्द नहीं समझ पाओगे। लेकिन उसके बाद मैं क्या देखती हूँ, जिस दिन पवन ने मंकीज वहाँ छोड़े हैं तो मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं, कुछ नॉलेज में भी नहीं था। तो कुछ लोगों ने मेरे को ऐसे लाइक एब्यूजिव लैंग्वेज लेके कॉल्स करने स्टार्ट कर दिए। तो मुझे अजीब लगा, मैंने कहा मैंने किया क्या, हुआ क्या। जब मैंने पेज जाके चेक किया तो मुझे पता लगा कि इनको मंकीज छोड़ने पड़ रहे हैं और इन्होंने सारा जो भी था मेरे ऊपर ब्लेम डाल दिया कि दलजीत ने ऐसा किया है। मैंने ऐसा किया नहीं था, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि इन्होंने इतने सालों से मंकीज को बंदी बना के रखा हुआ था। डेली ऑनलाइन उनकी मदारियाँ चल रही हैं, उनको कपड़े डलवा के, उनको जो चीज़ें हम खाते हैं वो दी जा रही है, क्योंकि वो उनके लिए नहीं बनी। उनकी लाइफ एट द एंड उनकी जंगल में है, वहीं उनका खाना पानी जो भी है वहीं उनका है। तो जब इन्होंने बोला, मेरा नाम लिया, तो मैं भी फ्रंट फेस पे आके आप सबको लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसे कि मैं और भी चाहे कोई डॉग है, गाय के हक के लिए आवाज़ उठाती रही हूँ, मैं मंकीज को डेली खाना देने भी जाती हूँ बड़े गांव जंगल। तो अब मैं खुल के सामने आई हूँ कि इन्होंने इतने साल से जो भी क्राइम किए थे, अब वो पहले मंकी छोटे थे, अब वो बड़े हो गए हैं तो इनको छोड़ना पड़ रहा है, तो ये मुझे बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आप इन लोगों का विरोध करो और इन मंकीज को जल्दी से जल्दी जो इन्होंने बंदी बना के रखा है उसको छुड़वाओ। आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं काम वो भी कर रहे हैं, एनिमल्स लवर्स वो भी अपने आप को कहते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी हक है, लेकिन शायद उनको इस चीज की समझ नहीं थी, इस चीज के नहीं, बारे में पता नहीं था, ज्यादा पता नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों को ये इवन ये हमसे पहले सोशल मीडिया पर है, ये यूट्यूबर माने जाते हैं अपने अपने आप में। ये इनको सिल्वर बटन्स तक मिले हुए हैं, इन्हें सब चीज़ों की नॉलेज है। और ये मुझे ये बंदर इन्होंने कहीं से रेस्क्यू नहीं किए, इन बंदरों को कोई चोट नहीं लगी हुई, कुछ नहीं हुआ इनको बंदरों को। अगर आप किसी बंदर को इंजर्ड हालत में आप उठाते हो, उसकी कोई चोट के निशान, उसका इलाज कहाँ से चल रहा है, सारी ट्रीटमेंट्स के बिल आपके पास होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन्हीं को क्यों करनाल में बंदर मिलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, एक मंकी की वीडियो इनकी वायरल हो गई। उसके बाद इनको लगा कि जो पॉपुलैरिटी इनको गानों से नहीं मिली, वो पॉपुलैरिटी इनको ये बंदर रख के मिल रही है। उसके बाद इन्होंने ये पूरा मदारी नाच स्टार्ट कर दिया। आप सेवा करो, आप डॉग्स की सेवा करो, गाय की सेवा करो, आप मंकीज की भी सेवा करो, रेस्क्यू करो, ठीक करके उनकी जगह पे छोड़ दो। हम भी कई बार कुछ डॉग्स को ठीक करके उनकी जगह पे छोड़ देते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप अडॉप्ट करो। ये स्ट्रीट एनिमल्स है, पालतू जानवरों की लिस्ट में आए गए, लेकिन बंदर एक वाइल्ड लाइफ की जिंदगी के लिए बना है। दलजीत, हमने हालांकि आज कोशिश की थी कि सभी आप लोगों को इकट्ठा करके एक मंच पर जो है लाइव डिबेट करने का, हालांकि उन्होंने जो है हाँ कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने कहा कि 2 से 4 दिन में हम दोबारा से सभी इकट्ठा होंगे। और हम चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है। आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने अपनी सिस्टर के नाम से इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, आपने वहां से लाखों रुपए की डोनेशन इकट्ठा की, यूके का एड्रेस क्यों डाला गया, इस तरह के आरोप आप पर भी लगा रहे हैं? वो पाउंड्स में पैसा क्यों मांगा जाता है? मेरी सिस्टर यूके रहती है, ठीक है। मेरी सिस्टर ने बोला कि हम एक शेल्टर वो बनाएंगे। आपको भी पता है कि शेल्टर कभी भी 10,000 50,000 रुपए से नहीं मिलता। 50-50 लाख की जगह आती है, 50-50 लाख ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैं ये चाहती हूँ कि हर बंदा फंड रेजिंग करे।
एक अवेयरनेस के लिए करें, लोगों को बताएं। और हम 25 मार्च 2020 से खाना दे रहे हैं, उस दिन से लेके अगर आप हिसाब करो पता नहीं कितने लाखों रुपए लग गए, कितनी मेरी सेविंग थी, मेरे जो पर्सनल एक्सपेंस थे मैंने वो सब सेक्रीफाइस कर दिए। मेरी सिस्टर वहाँ से हेल्प करती थी, मेरा ब्रदर, मेरा कज़न, जो काफ़ी हैं, जो लोग हम मिल के कर रहे हैं। हमने वो फंड रेजिंग स्टार्ट किया है। एज इट इज़ वो अमाउंट आई थिंक 5 लाख के आसपास वो उन्हीं के पास वहाँ पड़ा हुआ यूके में, क्योंकि उन्होंने वहाँ के लोगों से ही सजेशन लिया। वहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उन्होंने सजेस्ट किया। हमने लोगों को बोला अब हम जगह भी लेने जा रहे हैं, मैं काफ़ी चीज़ें अभी ओपन करूँगी, अभी नहीं, मतलब जब जगह पूरा फाइनल हो जाएगा, ऑलमोस्ट काम डन हो गया है, पूरा एक्सपेंस भी बताऊंगी। मतलब कि शेल्टर का जो प्रोजेक्ट है 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हमें कोई 2 करोड़ डोनेशन नहीं आया, ना हमने किया। फंड रेजिंग हर कोई करता है, चाहे कोई बड़ी से बड़ी एनजीओ है, चाहे कोई पर्सनल कर रहे हो। आपको डोनेट कर, मिलाप, गो फंड मी, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ जाके एक पर्सनल कॉज के लिए फंड रेजिंग, एक फंड रेजिंग अलग पैटर्न है और एक डोनेशन अलग पैटर्न है। सम टाइम किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, वो वहाँ जाकर फंड रेजिंग करता है। तो एक्चुअली इन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई इनको सिर्फ इनका सारा मुद्दा फॉलोअर्स, पैसे, डोनेशन पे आके रुक मतलब जाता है। आपको लगता है कि ये जो लड़ाई है ये दलजीत वर्सेस दूसरे एनिमल्स लवर्स की नहीं है, ये सिर्फ जो है डोनेशन और फॉलोवर्स की कहीं ना कहीं लड़ाई है, सोशल मीडिया पर सबसे आगे पहुंचने की लड़ाई है? लगता है कि इसी चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं हम सभी। एग्जैक्टली, क्योंकि देखो जो लोग पहले ऑलरेडी सोशल मीडिया पे फेस है, खुद गाने बना रहे हैं, उनको आदत है, उनको फेम लेने की आदत है, वो खुद सॉन्ग्स क्यों बना रहे हैं? कोई भजन तो वो गा नहीं रहे क्योंकि ऑडियो वायरल हुई है, वीडियोस थी, उनको वो फेम वहां से नहीं मिल रहा था। वो इवन आप सेवा करो, डॉग्स की एनजीओ बनाओ, गौशाला, हर चीज में अपना जो भी है समय दो, जो भी करना आप करो। लेकिन आप किसी वाइल्ड एनिमल को घर में बंदी बना के उसको कपड़े डलवा के इतनी गर्मी में उसको दूर दूर क्षेत्रों में लेके जा रहे हैं, अब ऋषिकेश लेके जा रहे हैं, हिसार, वो एक मतलब मुझे समझ नहीं कि क्यों कर रहे हैं। आप अपने शहर में रह के तो एनिमल्स को रेस्क्यू नहीं कर रहे, आप 700 किलोमीटर दूर एक बंदर रेस्क्यू करने चले जाते हो। ये चीजें क्या शो करती हैं? आजकल एक चीज ये देखने को मिल रही है, आरोप अगर बात की जाए तो हमने भी ये कई बार देखा है। आप भी जैसे कि डॉग लवर हैं, एनिमल लवर हैं, और आप भी एनजीओ चला रहे हैं और वो लोग भी चला रहे हैं। कल कुछ लोगों ने फोन किया, उन्होंने कहा कि हमने आपको भी फोन किया, वॉइस ऑफ वॉइसलेस वालों को फोन किया, ना ही वो फोन उठाती हैं और ना ही जो है दूसरे लोग जो आजकल एम्बुलेंसेस लेकर आए हैं वो ना ही वो फोन उठाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर काम कर रहे हैं, हम मानते हैं कि एक आदमी कहीं ना कहीं व्यस्त होता है, हम भी एक पत्रकार हैं, हमारी 2-4 लोगों की टीम है, सभी जगह हम भी नहीं पहुंच पाते। इंसान है, कोई आखिरकार सुपरमैन नहीं है कि किसी ने फोन किया आदमी वहां पहुंच जाएगा, लेकिन लोगों में नाराजगी रहती है कि वो फोन नहीं उठाते। आप क्यों फोन नहीं उठाते? आप, मेरे घर में भी 22 डॉग्स हैं, ये मैंने सब सड़कों से उठाए और ऐसे मूवमेंट पे उठाए कि जब ये मरने वाले थे। अभी थोड़ा सा आप देखना, मेरे फोन पे इस टाइम 10,143 मैसेज हैं व्हाट्सएप पर, सामने दिख रहा होगा आपको। उसके बाद मेरे टेक्स्ट मैसेज देखो, 2500 टेक्स्ट मैसेज हैं। हमने जब सोशल मीडिया पर, पहली बात तो मैंने नंबर नहीं डाला था। मैं लोगों को ये बोलती हूँ आप किसी एनजीओ, किसी बंदे पे डिपेंड क्यों रह रहे हो? आपको पता करनाल में हॉस्पिटल है, आपको पता आप डॉक्टर के पास लेके जा सकते हो, आप एक मेडिकल शॉप से एक दवाई लेके उसको दे सकते हो। गूगल, यूट्यूब पर हर इन्फॉर्मेशन है। लोग एक्चुअल में कुछ करना नहीं चाहते, वो जस्ट एक फ़ोन घुमा देते हैं कि कोई हमारा एनजीओ बना नहीं है अभी तक, लेकिन बनाएंगे। एनजीओ बना के लोगों को अवेयर करेंगे। देखो, एक बंदा कभी ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुंच सकता। जब हमने सोशल मीडिया पे नंबर डाला था कि ताकि लोगों को हेल्प मिल पाए, उनको एटलीस्ट इमरजेंसी में सजेशंस मिल पाए, लेकिन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया? लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया, एक लड़की, वो कुछ आपको पता आज का माहौल है, कुछ लड़कों ने एक लड़की देख के कि लड़की कुत्तों के पीछे पागल है, उन्होंने मेरे को न्यूड कॉल्स, अब्यूजिव लैंग्वेज, न्यूड पिक्चर्स, ऐसी ऐसी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी। हम समझते हैं परेशानी आती होगी, इस तरह की परेशानी आती होगी, कहीं ना कहीं एक फैमिली लाइफ भी जो है डिस्टर्ब जरूर होती है, क्योंकि आज के जो खास तौर पर ऐसे शरारती बदमाश किस्म के लड़के हैं उनको सबक सिखाने की जरूरत है। उसी को लेकर आपने एक मैसेज भी कल दिया था कि मैं एक एक को सीधा कर दूंगी और साइबर एक्ट की मदद भी की जाएगी। एग्जैक्टली, देखो अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, आप गलत मत बोलो। ऐसे देखो, हम भी सोशल मीडिया चलाते हैं, मेरा भी ब्रदर है, अगर हम बैठे, हमारे पास तो चलो टीम भी भगवान की मेहर से हो गई है, मैं सबको गालियां लिखने पे हूँ, हम सारा दिन लिख सकते हैं, फालतू का टाइम भी लगा लो, हम निकाल सकते हैं। लेकिन लोग आजकल बस एक फ़ोन घुमा के अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। आप खुद क्यों नहीं कर सकते? जब आपका कोई घर में कोई बीमार होता है, आप किसी एनजीओ की, किसी संस्था की वेट करते हो, आप उसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल लेके जाते हो। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, उनको खुद पता है कि इस डॉग को एक टैबलेट दे सकते हैं, इतने डॉक्टर्स के नंबर पड़े हुए गूगल पे, वो सर्च नहीं करते। आप थोड़ा तो एफर्ट करो। लोग आज के टाइम में एफर्ट्स नहीं करते, वो सिर्फ एक उम्मीद लगा लेते हैं कि वो एक पेज बन गया, वहाँ से लोग आएंगे, हेल्प करेंगे, चलो भी काम चल जाएगा।
हाँ, लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जो ये विवाद है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि काम आप भी कर रहे हैं। 5 लाख डोनेशन आ गई, 5 लाख डोनेशन कुछ भी नहीं होती। 1 साल से हम भी देख रहे हैं लगातार लॉकडाउन में आप लगातार गाड़ी का तेल फूकते हैं, खाना लेते हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि उनको रोटी तो निर्मल कुटिया गुरुद्वारों से मिल जाती है और पेडिग्री कोई सेठ लाले दे जाते हैं, चावल दे जाते हैं, और पैसा तो खर्चती नहीं दलजीत कहीं। आप ऐसा करो, मैं खुद कहती हूँ कि मेरे घर में आओ, रुको। मतलब कि मैंने अपनी जिंदगी, पर्सनल चीजें इतनी सेक्रीफाइस कर दी है खुद के, मतलब कि हालत तक खराब हो गई है। निर्मल कुटिया से रोटी भी ऐसे नहीं आती थी पहले, जब लॉकडाउन के स्टार्टिंग में। देखो ये लोग तो अब जुड़े हैं ना, जब हमने तो तब स्टार्ट किया था, हमारे साथ तो 700 फॉलोअर भी नहीं थे। हमें कुछ जानता ही नहीं था। आप मीडिया वालों ने लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की है, वो करती है। मुझे देख के और भी लोग आगे आए। तो मेरे घर में लॉकडाउन में स्पेशल सुबह लोग पूरी रखते थे, हम 5-6 लेडीज मिलके खाना बनाते थे। प्रॉपर वीडियोस नेट पे पड़ी हुई हैं। जब निर्मल कुटिया वालों ने ये चीज़ देखी कि ये लोग सेवा कर रहे हैं, खाली मैं नहीं, वहाँ से आई थिंक 5-6 ग्रुप हैं जो अलग अलग वहाँ से रोटियां लेके जाते हैं। उन्होंने खुद हमें बताया कि बेटा आप कर रहे हो तो अब रोटियां, अब वो आपके सामने वो रोटियां मंकीज को जा रही हैं, डॉग्स को जा रही है, इतने लाखों बेजुबानों का पेट भर रहा है संगत के साथ साथ। तो मैं चाहती हूँ कि ये खुद एफर्ट क्यों नहीं कर रहे, ये खुद किसी गुरुद्वारे में जाके क्यों नहीं करते, ये खुद बनाते क्यों नहीं, खुद क्यों नहीं करते। डेली मेरे घर में 10 से 15 किलो राइस बन जाते हैं, वो हम खुद खरीदते हैं। डॉग फूड अगर कोई दे जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता हम वो एज इट इज़ खरीदते हैं। और 25 मार्च 2020 से खरीदते आए हैं। आज हमें नियर अबाउट 491 डेज हो गए हैं। ये लोग भी सेवा करते हैं, एक दिन बड़ा गांव जाते हैं, नेक्स्ट डे कोई बड़े गांव नहीं जाता। तो प्लीज़ जाके निकल के खुद डोनेशन करके देखो, वहाँ बच्चों को खाना दो। किसी एनजीओ, किसी संस्था को पैसे देने से पहले अपने आस पास, अपने घर के पास, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में देखो किसको नीड है खाने की। आप खुद से डोनेशन दो, खुद से उनको खिला के आओ। किसी को पैसे मत दो, हमें भी मत दो, किसी को मत दो। देखो ये तो नहीं खाली दलजीत के पास डॉग हैं, राहुल के पास मंकी है, कुछ भी है। हर गली में आपको स्ट्रीट एनिमल्स मिलेंगे, गायें मिलेगी, आप खुद से उनको खाना खिलाओ। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहती हूँ। रही बात इन दोनों की, इनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनको मंकीज छोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि मंकीज की बदौलत इनकी सब चीज़ें चल रही थी। नेम फेम लगा लो। अभी तो रिसेंट इन्होंने ओपनली डोनेशन लेना भी स्टार्ट कर दिया। हमने अभी तो कोई ऐसा लिंक नहीं डाला कि गूगल पे, पेटीएम नंबर हमें डेली आप डोनेट करो। आप हमारी पोस्ट से जाके चेक कर सकते हो। जो लोग हमारे से जुड़े हैं उनको भी ये चीज़ सारी पता है। तो लेकिन लोग वो भी काम कर रहे हैं। अभी मैंने राहुल सिंगला से बात करी कि लाइव में आने के लिए, तो उसने भी कहा कि मैं एम्बुलेंस से लेकर 2 डॉग्स कहीं ना कहीं रेस्क्यू लेने करने जा रहा हूँ, बीमार है वहाँ जा रहा हूँ, इसलिए शायद नहीं आ पाऊंगा। एक्चुअली देखो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि ये खुद एक शेल्टर बनाए, करनाल क्या और भी लोगों को सहूलत मिले। क्योंकि इमरजेंसी में जब कोई बच्चा रेस्क्यू करना पड़ता है, मेरे घर में भी 22 डॉग है, अभी एक 100 गज का घर है, मैं भी कितने रख पाऊंगी। इवन जब ये लोग करेंगे तो मिल के चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम सारी आती है मंकीज से, कि आपने वाइल्ड एनिमल्स को घर में बंदी बना के रखा हुआ है। डेली उनसे, एक होता है कि आप उनकी सेवा कर रहे हो ना, एक होता है कि डेली आप उनको नई नई ड्रेसेस डाल के उनको डेली नचाया जा रहा है इशारों पे, पूरा परिवार उनके आगे पीछे। वो माहौल उन बच्चों के लिए नहीं है। एक समझ चाहूंगा इसी चीज को लेकर बात आई है। हालांकि आपकी प्राइवेसी है, आप भी जॉब करते हैं, आप भी अच्छे ठीक परिवार से हैं, अच्छे परिवार से हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, आप ही के जो ये एनिमल्स लवर्स हैं या जो एनजीओ चलाने वाले हैं, कि लॉकडाउन में दलजीत स्कूटी पे आती थी सेवा करने, और उस गाड़ी पे भी आती थी, हाँ गाड़ी पे आती थी। उसके बाद गाड़ी भी आ गई और रोजाना दलजीत के पास एक नया सूट होता था, रोजाना नया सूट होता था। ये कहाँ से आता था? अभी भी मेरी अलमीरा चेक कर लो। अब मैं लोगों की, ये लोग पता क्या सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं कि जो एनिमल्स की सेवा कर रहा है वो फटे पुराने कपड़े डाल के, है ना, पैदल सड़कों पे घूमे। गाड़ी मेरे पास 2014 से है। 2014 में मेरी पहले दूसरी गाड़ी थी, मैं खुद मतलब जॉब करती थी, अपनी सेविंग्स थी। आपको मैं गाड़ी की आरसी शो कर देती हूँ, मैं अपने कपड़ों की लिस्ट बता देती हूँ। थाली में ज्यादा कुछ नजर आता है। एग्जैक्टली, उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं यार कि मैं कहीं से उठ के यहाँ पैदा हो गई। मतलब लोगों को दिक्कत इतनी है कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहनो, अच्छा ये मत करो। मतलब वो क्या सोचते हैं कि एनिमल लवर्स फटे पुराने कपड़े डाल के घूम सकते हैं, हम अच्छे लोग नहीं, मतलब कपड़े नहीं डाल सकते क्या? मतलब देखो लोगों को तो दिक्कत रहेगी। ऐसे आप कभी भी किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। आप एनिमल्स की सेवा कर रहे हो, उस पर ध्यान दो। चाहे वो राहुल है, चाहे वो पवन है, खुल के सेवा करो और लोगों को इंस्पायर करो। जो न्यू यूथ आ रही है, जनरेशन आ रही है, उनको चेंज करो कि जैसे हम इस दुनिया में आए, बेचारे एनिमल्स भी ऐसे हैं, इनके लिए लड़ाई लड़ो। आप देखा कि पूरा का पूरा परिवार आपका लगा हुआ है। अभी हम घर आए हैं तो हमने देखा कि आपकी जो तमाम पारिवारिक सदस्य हैं, सभी डॉग्स की, ऐसे ऐसे डॉग्स हैं जिनको लोग घर अंदर भी नहीं घुसाते, वो आपके बेड्स पर बैठे हैं। अभी आप इस डॉग्स के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ब्लाइंड है ये बच्ची सेक्टर 7 से इसको पिक किया गया था। ये बच्ची, कुछ लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, पीरियड्स
आपको पता है कि सबको पीरियड्स होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि लोग इस बात को लेना नहीं चाहते, नेचुरल है। इस डॉग को पीरियड्स हुए थे। जब भी किसी डॉग को पीरियड्स होते हैं तो आपको पता है कि डॉग मीटिंग्स होती है, डॉग्स तंग करते हैं। उसी दौरान इस बच्ची को किसी ने इसके सिर पर इतनी जोर से हिट किया कि इसकी दोनों आईज पॉप अप होके बाहर आ गई। और जब ये बात देखो, मैं भी बिजी रहती हूँ, लोग मुझे अभी भी कुछ कॉल्स कर रहे हैं, मैं वो केस मैं देख भी नहीं पा रही, क्योंकि मेरे को पता नहीं है वो फेक है कि जेन्युइन है। क्योंकि जब भी मैं फ़ोन उठाती हूँ आगे से वो गंदी वीडियो कॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं फ़ोन उठाने ही बंद कर दिया है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इस बच्ची का केस पहले पवन के पास गया, तो पवन ने इस बच्ची की फ़ोटो देख के ये बोल दिया कि मैं कहीं बिज़ी हूँ। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा ये रहता है कि अगर आपने कोई चीज़ अपनी आंखों से देख ली है ना, वो इंसान ही नहीं है जो अपने सामने एक लाइक कोई मर रहा है उसको छोड़ के चला जाए। तो जब जैसे ही मैंने इस बच्चे की फ़ोटो देखी, इसकी आइज़ बाहर थी, मैगेट्स पड़े हुए थे, आप मानोगे नहीं, यहाँ पर इसकी आइज़ थी। तो मैं फटाफट से गई, बच्ची को उठा के उसी टाइम डॉक्टर विशाल से सर्जरी करवा के इसको घर लेके आई, क्योंकि ब्लाइंड हो गई थी, सड़कों पे नहीं रह सकती थी। जब आपको एक्चुअल सेवा करने का मौका आता है तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं। आप कभी इंटरव्यू लेंगे तो चेक करना कि इनके घरों में कितने स्ट्रीट डॉग हैं। खुद के घरों में ब्रीड्स पाल रखी हैं, मंकीज पाल रखे हैं, सबसे बड़े ब्रीडर्स को तो यही प्रमोट कर रहे हैं। तो हम लोगों को जागरूक करें स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, गाय के लिए, जो सड़कों पे अबैंडन कर दिए जाते हैं। लेकिन ये घर में ब्रीड्स को पालना, बंदरों को पालना और ऊपर से गलत गलत किसी को बोलना, अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते गलत मत बोलो। मतलब जहाँ एक्चुअल सेवा का मौका है ये पीछे हट गए हैं। मैं खुद चाहती हूँ ये शेल्टर बनाएं, ये घर में रखें, ये एम्बुलेंस और भी लें, सेवा करें। आप सभी कभी एक ही मंच पे नहीं आ सकते, जब आपके पास अलग अलग सोर्सेज होंगे तो आप सभी के लिए एक ही सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें शायद हर कोई मदद करेगा। हमने आज यही कोशिश की थी कि दलजीत को, पवन शर्मा को, राहुल सिंगला को, आपने एक बार भी मना नहीं किया, उन दोनों ने भी पहले मना नहीं किया, उन्होंने भी यस कर दिया था, और हमने टाइम भी फिक्स कर दिया था कि तीनों को एक मंच पे लाकर कम से कम जो आपसी ये लेग पुलिंग है कम से कम ये खत्म की जा सके। क्योंकि आप जो है एक उन बेजुबान जानवरों के लिए लड़ रहे हैं, आप किसी और के लिए नहीं लड़ रहे। ये आरोप लगते हैं, चाहे आप भी अपनी तरफ से सही हैं, उन पर आरोप लगाएंगी, वो भी आपके ऊपर आरोप लगाएंगे। बात एक ही आती है कि कोई भी जानवरों का इस तरह का पैसा लिया हुआ कोई खा नहीं सकता, पचा नहीं सकता। ये बात आपने भी कही थी। एग्जैक्टली देखो, ये अब जमाना ऐसा आ गया कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, गलत करोगे गलत का नतीजा आपको मिलेगा। ये बंदरों के नाम पे लोगों का पागल बना रहे थे, चाहे किसी भी वे से बंदर गए। अब राहुल को ये दिक्कत हो रही है, उसके बंदर नहीं जाने चाहिए। और उसको 5 तारीख तक का विजय जी ने और वाइल्ड लाइफ वालों ने टाइम दिया कि बंदरों को वहाँ रिलीज करना है। मेनका मैम से बात हुई है, मेनका मैम ने इसको बोला है कि तू डेली बंदरों को बड़े गांव जंगल लेके जाएगा, उनको वहाँ का एनवायरनमेंट दिखा, अगर वो भाग जाते हैं तो उनको जाने दे, अगर वो नहीं भाग रहे तो उनको डेली वहाँ एक एक्चुअल में दिखा कि तुमने एट द एंड यहीं पे आना है। लेकिन ये इंसान वहाँ नहीं जा रहा, ये झूठी कहानियाँ बना रहे हैं, क्योंकि बंदरों के नाम से इतनी चीज़ें ही कर रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम सारी, पहले मेरे इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ नहीं था, अच्छे फ्रेंड थे। इवन मैंने इनको एक एक कैट भी अडॉप्ट करवाई हुई है। अगर मुझे इन लोगों से इतनी दिक्कत होती तो मैं इजीली बच्चों को कभी अडॉप्ट नहीं करवाती, मैं इनको बच्चे अडॉप्ट ही क्यों करवाती। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम सारी कहाँ से स्टार्ट हुई है, इनके मंकीज गए हैं, इनको लगा दलजीत करवा रही है, इन्होंने अपने सगे संबंधियों से मेरे को अब्यूजिव लैंग्वेज में कॉल्स और मैसेजेस करवाना स्टार्ट क्या कर दिए। आपने ही दी थी, आपने ही करवाई थी कुछ? मैंने अगर कंप्लेंट देनी होती तो मैं इनको 1.5 साल से जानती हूँ। मैंने इनको जस्ट जब ये वीडियोस डालते थे मैं इनको फ़ोन करके बोल देती थी, मैं कहा भाई ऐसे मत करो, बहुत से लोग हैं जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो आप ये इतना नचाया मत करो। मैं इनको स्ट्रेट बोलती थी कि मैं कहा आपको चाहे मेरी बात का गुस्सा लग रहा है, मैं ऐसे इनको नचाया मत करो, कपड़े मत डाला करो। देखो खाली दुनिया में मैं ही एनिमल लवर नहीं हूँ, और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें दिक्कत होती है मंकीज को ऐसे घर में क्यों रखा जाता है। तो मुझे विजय जी से पता लगा था, इन्होंने जिस दिन रिलीज करवाई कहा था कि एक जो मंकी छोटा बच्चा था उसकी माँ मर गई थी, ठीक है जी, और उसको अगर वो जंगल में छोड़ेंगे तो वो मर जाएगा, उसको मार देंगे दूसरे जानवर। अब देखो जो पवन के पास छोटे बच्चे हैं उनको रिलीज करने का नहीं बोला गया, ये उन बच्चों के नाम से सिंपैथी ले रहे हैं। वो बच्चे खुद इतने छोटे हैं, इनको बोला गया आप 6 महीने रखो, उनकी केयर करो, उनको ऐसे माहौल में डालो कि वो जंगल में रह पाए, अपने लिए लड़ सकें, सरवाइव कर सकें। बट उनकी वीडियो मत डालना कपड़े डाल डाल के ऐसे, क्योंकि ये क्या करते थे, जैसे न्यू कंटेंट आया पुराने बच्चों को भूल जाते थे। अभी घर में 22 लोग, अब देखना सारे अपनी अपनी जगह पे सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन ये देखते थे आज ये न्यू बंदर आ गया, पुराने बंदर को केज में रख के बंद कर दिया जाता था। पुराने बच्चे कहाँ जाते थे, ये न्यू कंटेंट के चक्कर में पुरानों को दिखाते नहीं थे। और जो पवन बार बार ये सिंपैथी गेन कर रहा है कि छोटे बंदर माँ से जंगल में मर जाएंगे, छोटे बंदरों को बंदर में छोड़ने का नहीं बोला गया।
उनको ये बोला गया कि 6 महीने इनको घर में रखो, इनकी सेवा करो, इनको 6 महीने के बाद जंगल में छोड़ देना, इनकी ज़िंदगी वहाँ है। लेकिन अभी भी ये लोग क्या कर रहे हैं, आज भी पवन ने पोस्ट डाली हुई है चंडीगढ़ की, जहाँ ये छोटे बंदरों को लेके वहाँ चंडीगढ़ किसी से मिलवाने गया हुआ है। तो ये एक तरह का टॉर्चर है, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। अगर ये अच्छे से नहीं केयर कर पा रहे, कुछ दिल्ली में ऐसे कुछ चीज़ें सेंटर बने हुए हैं, आप बंदर को वहाँ छोड़ के आ सकते हो, वहाँ उनकी कुछ पार्क है, वहाँ पे उनकी केयर होगी, उसके बाद उनको बड़े जंगल में छोड़ दिया जाएगा, पहले उनको तैयार किया जाएगा। तो बिल्कुल दलजीत से हम दोबारा से बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि करनाल में पिछले काफी दिनों से जो है एनिमल्स लवर्स हैं, जो एनजीओ चला रहे हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? फॉलोवर्स की लड़ाई है, डोनेशन की लड़ाई है, या किसकी है? इस समय विजय जी हमारे साथ मौजूद है जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि आप दलजीत के कहने पे या जानबूझ के कुछ इस तरह का कर रहे हैं कि उनके मौके चले जाएं, ऐसा कुछ भी है? दरअसल सर मैं आपको बता दूं, मैं एसपीसीए से करनाल में हूं और एसपीसीए का एनजीओ नेशनल लेवल पे है और डीसी साहब इसके चेयरमैन रहते हैं। मैं काफ़ी सालों से 2001 से ऑनरी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर पोस्ट पर हूँ, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। पिछले साल हमने इसको राहुल जी को बुलाया था वाइल्ड लाइफ अकॉर्डिंग कि भाई ये वाइल्ड लाइफ है और इन एनिमल्स को आप ऑनलाइन इनका तमाश करते हो, ये करते हो, आप इनको छोड़ दें। तो वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर ने इनको समय दिया था, इन्होंने क्या किया पता नहीं, समझ नहीं आई, इन्होंने रिक्वेस्ट करके इनको रख लिया। तो रखने के बाद हमें पता लगा, वीडियोज़ की मैं रोज़ देखता रहता था, इसने लिख करके रिटर्न में, इसके भाई मनोज ने लिख करके इंस्पेक्टर को ये दिया कि भाई हम ऑनलाइन इसको नहीं चलाएंगे। परंतु उसके बाद इनके पास 3 मंकी आ गए। तो इस मद्दम नज़र रखते हुए वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह जी, उनके साथ ज्वाइंट में हम इनके घर पे गए। इनको हमने जब घर के अंदर गए तो वो तीनों मंकी को संकल से बांधा हुआ था। मेरे पास फ़ोटो है, कोई लीक पॉइंट नहीं है। ठीक है, मुझे अच्छी खुशी है भी करनाल में इस तरीके की एनजीओ आई, फाउंडेशन बनी, अच्छा लोग काम करे, मगर कानून के दायरे में रह करके काम करे। हमने कोई किसी के कहने पे कोई कार्रवाई नहीं की, महकमा है, महकमा अपनी कार्रवाई करेगा और ये कार्रवाई बनती भी है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स एक्ट 1972 कह रहा है कि 9 में आपने इन बंदरों को कैद करके दिखाना बिल्कुल अपराध कर दिया गया है और आप बार बार इसको ऑनलाइन पे कर रहे हैं। जो मदारी वगैरह हैं इनके ऊपर भी पाबंदी लग गई थी कि आप बंदरों को लेकर तमाशा नहीं दिखा सकते, पैसा नहीं कमा सकते। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको लगता है कि शायद उनको समझ ना हो इस चीज़ की, आपने समझाया और वो बंदर को छोड़ आए हैं? सर नहीं, अगर नहीं था तो हमने उनको पिछले साल समझाया था। उसके जो बड़े भाई है पवन जी के, उसके पवन जी के बड़े भाई है, वो हमारे पास आए, इंस्पेक्टर ने उसको अंडर सेशन के बारे में समझाया। 7 साल की आपको कैद हो सकती है, जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको 25,000 रुपये जुर्माना और 7 साल की कैद भी कर सकते हैं। परंतु वो व्यक्ति इस बात को समझ नहीं रहा है, वो मुझे नहीं समझ रहा। हो सकता है कि वो मोंकियों के ऊपर राजनीति करना चाहता है, हीरो बनना चाहता है, वो उसके लिए बिल्कुल गलत है। हमने उनको 5 तारीख का उसके भाई ने हमें लिख करके महकमे को दिया हुआ है और हम भी चाहते हैं कि वो छोड़ दे, उसमें उसको जो है ये जो सारा सिस्टम चल रहा है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इन मोंकियों के ऊपर आप राजनीतिक ना करें। मैं आज सभी से एनजीओ से रिक्वेस्ट करता हूँ, एसपीसीए होने के नाते। रही बात सेंटर की, करनाल के अंदर 4800 गज जगह एसपीसीए के पास है। वेटनरी डॉक्टर जो तरसीम जी जहाँ बैठते हैं, वहाँ पे हमने बिल्डिंग बनाई थी 2015 के में, उसमें साइबर क्राइम के ने लोगों ने बैठ गए हैं, वो भी जल्दी खाली हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी एक घोषणा की है कि एनिमल्स प्राइमरी हॉस्पिटल के रूप में जो जख्मी डॉग है या वाइल्ड लाइफ के एनिमल ऐसा, वहाँ पे उनका इलाज करा जा सकता है। तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि आपस में एक दूसरे की टांग खींचने से बढ़िया आपस में अगर आप इकट्ठे होकर भी काम कर सकते हैं, जो कुछ हुआ उसको भूला जा सकता है। दलजीत साई के पास हम इसलिए पहुंचे थे क्योंकि उन दोनों का वर्जन हमने पहले दिखाया था, हालांकि उनको दोबारा से इनवाइट किया गया था, लेकिन उन दोनों में से अब शायद कोई व्यक्ति आया नहीं। उन्होंने कहा कि दोबारा से वह हम जरूर कोशिश करेंगे कि तीनों को एक मंच पर लाया जा सके, ताकि दो आपस में मनमुटाव है वो कहीं ना कहीं खत्म किया जा सके। और हालांकि ये चीज़ तो साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं फॉलोवर्स और डोनेशन को लेकर जो ये लड़ाई है वो चलती हुई नजर आ रही है, और इसी तरह की जो लड़ाई है वो हर जिले में देखी जा रही है। पहले एनिमल्स लवर्स या जानवरों की जो एनजीओ चलाने वाले जो लोग हैं बहुत कम होते थे, लेकिन अब हर जिले में देखा देखी बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। इसका ये भी कारण है कि सोशल मीडिया पर व्यूज से भी पैसा आता है, डोनेशन भी आता है और आदमी एक फेम भी बनता है। दलजीत साहिब के पास दोबारा चलते हैं, उनसे जानना चाहेंगे अब राजनीति में आने का कोई इरादा है? कुछ इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि भारतीय किसान यूनियन में आपको एक पद मिला, शायद आगे कल को किसी और राजनीतिक पार्टी से कोई ना कोई ऑफर आ सकती है। देखो, मुझे राजनीति में नहीं आना, मैंने अपने लाइफ का एक ही लक्ष्य बनाया है। मुझे अपनी ज़िंदगी में जो भी करना है,
एनिमल्स के लिए करना है, तो मेरी जो प्रथम प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी इन एनिमल्स के लिए है। कि जब आप देखो कोई वो राजनीतिक बंदे हैं, मानती हूँ मैं, लेकिन जब वो बंदे आपको इन डॉग्स की वजह से इनवाइट करते हैं, आपको सम्मानित करते हैं, तो एक प्राउड फीलिंग होती है। एक उन्होंने, मैं हमेशा हक के लिए आवाज़ उठाती आई हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे। जहाँ जहाँ किसी की बात आई है, एनिमल्स के साथ टॉर्चर हो, किसी गरीब इंसान को दुख दिया जाता है, तो जहाँ मुझे दिख जाता है तो मैं आवाज़ उठाती आई हूँ। तो उनको एक लगा कि लड़की सच के लिए लड़ती है, तो ऐसे अच्छे बंदों को हमें आगे लेके आना चाहिए। तो बट राजनीतिक में मतलब इसमें आने का मेरा कोई प्लान नहीं है, और लोगों को कुछ वहम भी है, मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है अभी। तो आगे फिर क्या प्लानिंग रहेगी, फैमिली को लेकर, उसको लेकर क्या प्लानिंग है? एग्जैक्टली मैंने पहले भी बोला, मैं एनिमल्स के लिए ही काम करूंगी अपने मरते दम तक। तो बहुत जल्दी हम करनाल में, क्योंकि देखो गवर्नमेंट की तरफ से पता नहीं कब शेल्टर बने ना बने। अब मेरे घर में भी डॉग्स की गिनती बढ़ती जा रही है, कुछ लोग मेरे घर में लेके आ जाते हैं, मतलब मेरे से भी नहीं संभल रहा। मैं घर में इतने बच्चे नहीं रख सकते, एक 100 गज में आप कितने 50-100 डॉग नहीं रख सकते। 22 मैंने मैनेज करके रखे हुए, गली में मेरे 60 डॉग है, 30 मैनेज कर रही हूँ मैं। तो अभी हम एक शेल्टर बनाने जा रहे हैं जहाँ पर इन जो घायल डॉग्स हैं इमरजेंसी में उनका इलाज हो पाए। क्योंकि मैं देखती हूँ कई बार डॉग्स इतनी बुरी हालत में होते हैं कि लोग उनको घर में नहीं रखते, उनको इलाज भी देना होता है, मजबूरी में मुझे घर भी लाना पड़ता है क्योंकि मैं सड़क पे भी नहीं छोड़ सकती। तो ऐसे करके अगर कोई शेल्टर होगा तो ये बच्चों का वहाँ इलाज होके ठीक होने के बाद इनको इनकी जगह पे वापस छोड़ दिया जाएगा। ये मैं रोकना चाहूंगा, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग काम करते हैं, एनजीओ चलाने वाले लोग काम करते हैं, पवन है, सिंगला जी हैं, आप काम करते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी अधिकारी जिनकी ड्यूटीज लगाई जाती है, ये काम सरकारों को करना चाहिए, शेल्टर्स की सरकारों को सोचनी चाहिए। हालांकि नगर निगम में मेयर की तरफ से कह चुका है कि शेल्टर बनाया जाएगा, और शेल्टर कब बनेगा, कितने सालों बाद बनेगा? मेरी जो नगर निगम में कमिश्नर जी हैं, गगनदीप जी भी हैं, मतलब काफ़ी ऐसे लोगों से मीटिंग भी हुई है, डिप्टी मेयर हैं, सबसे बात भी रखी गई थी कि हमारे जैसे एनिमल लवर्स पूरे करनाल में है, ना ही किसी को एनजीओ बनाने का मौका दो, ना ही किसी को डोनेशंस लेने का मौका दो। आप एक खुद ऐसा एसपीसी या कुछ भी ऐसा बनाओ, कुछ शेल्टर बनाओ जिसमें जो करनाल में बहुत बड़ी संख्या में एनिमल लवर्स हैं वो वहाँ जाएँ, अपना फ्री टाइम में जाएँ, बच्चों का इलाज करके आएँ, सेवा करके आएँ। कोई किसी से डोनेशन है, जब आपको एक प्लेटफॉर्म दिख गया कि आपने वहाँ जाना, तो आप पब्लिकली डोनेशन मांग ही नहीं सकते। तो मेरी इनसे मीटिंग भी हुई थी, इन्होंने 1-2 बार जगह भी देखने गए, लेकिन ये लोग एफर्ट्स नहीं कर रहे। उसके बाद मैं 2-3 बार गई, बट ये इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। मैं भी कब तक वेट करूँगी, हम भी मतलब बहुत बार बोल भी चुके हैं, मीटिंग्स भी हो गए हैं, पेपर्स भी दे दिए हैं। तो गवर्नमेंट की आड़ में पिस तो हम रहे हैं इतने डॉग्स को। अब आप देखोगे लोग तो ये सोचते हैं कि दलजीत ने पेज बना लिया तो पूरे करनाल क्या हरियाणा के डॉग्स की जिम्मेवारी दलजीत पर आ गई है। फ़ोन ना उठाओ तो गाली दी जाती है, फ़ोन उठा के डॉग्स का ट्रीटमेंट बता दो या ठीक ना हो तो गाली दी जाती है। ये लोग हॉस्पिटल जाने की बजाय दलजीत को फ़ोन करते हैं। 80% तो आपको लगता होगा कि वो गलत बदमाश किस्म के लड़के होते होंगे जो सिर्फ लड़की को देखकर इसलिए फोन करते हैं, गलत करते हैं। ऐसे लड़कों को क्या, उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनके घर में बहनें नहीं है, बेटियां नहीं है, बहुएं नहीं है? देखो सबसे बड़ी बात है संस्कार। उन बच्चों को आप बचपन से तो संस्कार दिए नहीं जाते, तो बड़े होकर वो जैसे संगत में रहेंगे वैसे वो उनके लाइक वो चीज़ें हो जाती है। अभी देखो सोशल मीडिया छोड़ो, देखो वहाँ तो हमारी मर्जी, हम कमेंट का रिप्लाई करें ना करें, है ना। जब हम बच्चों को खाना देने जाते हैं, मेरे साथ कुछ देखो लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं जो इतनी दूर दूर से आके मेरे पास रहती हैं, मतलब डेली खाना देने जाती हैं, तो रास्तों में भी टॉर्चर किया जाता है। कोई लड़की डॉग्स को खाना दे रही है तो लड़के कमेंट पास करें काश हम कुत्ते होते, मतलब ऐसे गलत तरह से टॉर्चर किया जाता है, हैरेसमेंट दी जाती है। आप हेल्प नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप किसी को गलत तो मत बोलो ना। तो बिल्कुल ऐसे लड़कों को तो जो तसल्ली करनी है वो करनी चाहिए, प्रशासन को भी और पुलिस को भी। जो लड़कियां इस तरह से अच्छा काम कर रही हैं उनके साथ दूसरे लोगों को लगना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि एनजीओ चलाने वाले जो तमाम लोग हैं वो आपसी मतभेद भुलाकर और आपसी फायदा बुलाकर एक दूसरे के साथ जो है कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर जब तक आप नहीं लड़ेंगे तब तक ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। अकेले ना ही दलजीत जीत सकती है, ना ही पवन शर्मा जी जीत सकते हैं, और ना ही राहुल सिंगला जी, और भी ऐसे कई साथी हैं। कल सदर बाजार में, मुझे नाम नहीं याद, एक डॉग जो है उन्होंने भी वहां से एक रेस्क्यू किया था, बीमार था, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अच्छा काम किया। सारे अच्छा काम करते रहे, लेकिन एक दूसरे की अगर टांग आप खींचते रहेंगे तो आपकी टांग कोई चौथा आदमी खींच जाएगा। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखना है आपको, नहीं तो कहीं ना कहीं आप जो शुरुआत कर बैठे हैं एक दूसरे की टांग खींचने की, वो दिन दूर नहीं जब सभी लोग आपकी टांग खींचेंगे, जैसा कि आज चल रहा है। इसलिए आप एक दूसरे की टांग खींचना बंद करें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करें, आपस में मिलकर काम जरूर करें। एक और सवाल जो है दलजीत साई से पूछना चाहेंगे, एक और लोग ये पूछना चाहते हैं कि कभी भी जब कभी गली में कोई डॉग्स का कोई इशू होता है, कोई पड़ोसी डॉग्स को मार देता है, कोई ईंट मार देता है, कोई डंडा मार देता है, कोई भगा देता है, तो दलजीत गुस्से में आ जाती है, अपना आपा
खो बैठती है और लड़ने बैठ जाती है, गालियां देने बैठ जाती है। इस तरह की बात कई बार थाने चौकी में आई है। हम मानते हैं जो लोग एनिमल्स लवर्स होते हैं वो एक किस्म के हर एक पशु को, हर एक जानवर को बिल्कुल एक अपने बच्चों की तरह मानते हैं। Exactly. देखो वही आपने बात कह दी, बच्चे की तरह मानते हैं आप। अब मेरे घर में आए, आपको कुछ चीज़ नॉर्मल नहीं लग रही, सभी बच्चे बैठे हुए हैं ना, किसी के घर में आपने कभी ऐसे बच्चे नहीं देखे होंगे, इतने 23 बच्चे बैठे हुए हैं। तो मैंने अपने, बोलते ना, आपका क्या पता मैं कल को अपने बच्चों को इतना प्यार ना करूं जितना मैंने इन बच्चों को उधार लिया है, इनका नाम ले लिया है कि मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि एक होता है ना कि बाय चांस कोई गलती से कोई हिट हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन जब कोई आपके सामने जानबूझ के डंडे मार रहा है तो मैं क्यों ना लड़ूं? मतलब क्यों मैं वो देखूं कि मैं वेट करूं वो बच्चा मार खाता रहे? जब जब किसी इंसान के बच्चे पे बात आती है, उसको डॉग काटता भी नहीं है, डॉग जस्ट क्रॉस कर रहा होता है, उसको ये होता है कि ये डॉग मेरे बच्चे को हानि पहुंचाएगा, वो फटाफट डंडा लेके आते हैं। वो उनका पैदा किया हुआ बच्चा है, बेशक ये पैदा नहीं किए, लेकिन मेरे को ये बच्चों से भी ज़्यादा प्यारे हैं। जब जब मुझे कोई लगता है कि क्रूल्टी कर रहे हैं तो मैं उनके लिए आवाज़ भी उठाती हूँ, लड़ती भी हूँ। ये लोग मतलब ये क्यों भूल जाते हैं, अपने बच्चों की फाइट के लिए तो दूसरों के सिर तक फाड़ देते हैं। दलजीत तो बस अभी गालियाँ ही देती है, तो इनसे ये भी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक आप जिम्मेवार नागरिक हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं, एक अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं, लेकिन लड़ना या गाली देना ठीक नहीं है। क्योंकि हमने भी 2 आपके इश्यूज जो है थाने चौकियों के कवर किए हैं। एक अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो विवाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब आप भी अपशब्द बोलेंगे तो सामने वाला भी बोलेगा और फिर वो झगड़ा होगा। एक्चुअली कभी पहले तो गलत बोला ही नहीं गया, ये लोग मजबूर कर देते हैं। जब कोई डॉग के साथ क्रूल्टी होती है, जब थाने में जाते हैं तो इवन पुलिस वाले ये तक बोल देते हैं, मैडम आप क्या करोगे थाने में आके, 50 रुपये फाइन ही तो है। और उसके बाद क्या होता है, ये लोग खुद गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और आज के टाइम में अगर कोई आपके सामने गंदा बोल रहा है, आप बर्दाश्त नहीं करोगे, तो हमें भी राइट है गलत बोलने का, सामने वाला गलत बोल रहा है। प्यार से समझा के थक जाते हैं, लेकिन एंड में एक वो होता है ना, एंड में लाइव आना पड़ता है, तो भाई लोगों को फेस दिखाना पड़ता है। और जब जब मैं लाइव आई हूँ उससे पहले मेरी बात उनसे होके एंड हो जाती है, लेकिन वो स्टॉप नहीं होते। तो लोगों को एक दिखाना पड़ता है कि जहाँ लोग अच्छे काम करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, इतनी दूर से मिलने आते हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं जो गलत करते हैं, तो उनका भी फेस लोगों को पता लगना चाहिए। कुछ लोग जानना चाहेंगे, काफी लोग, दलजीत शाही के परिवार में कौन कौन है? मेरी मम्मी, पापा, भाई, दादी, लाइक मान्या और मेरे सारे बच्चे, पूरी फैमिली है। बट मैं सोशल मीडिया पे जरूरी नहीं कि अपने पापा या मेरी दादी या मेरे चाचा सब आए, हर की अपनी चॉइस है। कुछ पूरा खानदान आता है, तो जी मेरा इवन भाई भी कभी सोशल मीडिया में सामने नहीं आया। आपने देखा कि पूरा परिवार आपके लिए, जो डॉग्स के लिए रोटी तैयार करता है, आप शाम को गाड़ी में लेकर जाते हैं, दूध तैयार करता है, पेडिग्री तैयार करता है, पूरा परिवार सहयोग करता है। हाँ जी, क्योंकि देखो ये मेरे को, मेरी मम्मी प्यार करते थे एनिमल्स के, वो मुझे फैमिली से आया, तो पूरे फैमिली का सपोर्ट भी है। हम सब मिल के करते हैं, अपनी खुद की चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं। घूमने को हम भी कहीं जा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये देखो पूरे परिवार का प्यार है। कभी दादी भी बोलती कि बेटा मेरी तरफ से आज मंकीज़ के लिए ये ले जाइयो, ये चीज़ें मिल के होती हैं सब। तो परिवार के लोग कभी मैरिज के लिए भी कहते होंगे, जरूर मैरिज के बारे में भी सोचा होगा जरूर कि जल्द से जल्द मैरिज की जाए। तो क्या ये 22 डॉग्स जो हैं ये भी साथ साथ आपके जाएंगे या यहीं रहेंगे पीछे? 22 मेरे, हाँ पहले मैरिज के लिए पहले एक मुद्दा उठा था। आई थिंक लोगों को क्वेश्चन आया क्या? हाँ मैरिज के लिए, मेरी मैरिज की भी बात होगी, मेरे रिश्ता भी हुआ ऑलरेडी। जरूरी नहीं कि मैं वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे लेके आऊँ, मेरी पर्सनल लाइफ भी है। और लोगों को ये लग रहा है कि दलजीत मैरिज करवा के करनाल से चली जाएगी, तो उनका वहम मैं दूर करना चाहती हूँ। मैं करनाल में ही रहूँगी हमेशा के लिए, और यहीं के बच्चों के लिए पहले एक शेल्टर बनाऊंगी, चीज़ें करूंगी, उसके बाद हर सिटी में एक मुहिम चलाएंगे। तो मेरी शादी जब होगी तो एक आपको भी इनवाइट किया जाएगा, सोशल मीडिया पे डाला जाएगा, ताकि लोगों को तसल्ली हो। तो ज़रूरी नहीं कि मेरी एज इतनी होगी तो मैं शादी कर लूँ। कुछ लोग नहीं भी करते, कुछ लोग लेट भी करते हैं, तो हमारी गिनती भी उन्हीं में आती है। तो मेरी शादी की चिंता मत कीजिए इतनी। तो बिल्कुल ये दलजीत शाही हमारे साथ थी कुछ खट्टे मीठे सवालों के साथ, लेकिन इतना जरूर है उन्होंने कह दिया कि शादी वे करेंगी जरूर, लेकिन करनाल में ही रहेंगी और आगे भी सेवा करेगी। और हमारी सभी एनिमल लवर से हमारी अपील है कि दलजीत शाही का ये इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, तमाम लोग इस खबर को जरूर देखिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में एक दूसरे की टांग खींचना आप बंद करें। अगर आप एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, चाहे आप 3 लोग हो, चौथा लोग, जो चौथा शख्स होगा वो आपकी टांग खींच जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके नीचे से जमीन खिसक जाएगी। चाहे वह दलजीत हो, चाहे राहुल सिंगला जी हो, चाहे पवन शर्मा जी हो, कोई भी हो, आपस में एक दूसरे की टांग ना खींचे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको और ज्यादा अच्छा काम करने की जरूरत है। कहीं भी अगर आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज की पूरी टीम की जरूरत है, हम आपके साथ फाइनेंशियली भी और वैसे भी हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन एक हमारी रिक्वेस्ट आपसे है, दिल से रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे की टांग ना खींचे। आप बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम जैसे कर रहे हैं वैसे करते
करते रहें। कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं कि उन्हीं गलतियों को लेकर कि आपके मोंकी चले गए, आपके डोग्स चले गए। तो इस तरह से आपस का मनमुटाव खत्म करके आप सभी को एक मंच पर आने की जरूरत है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको पक्का विश्वास दिलाता है कि जब आप हमें याद करेंगे तो हम भी अपना समय निकालकर आपके बीच में जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि आप वाकई वो काम कर रहे हैं जिसको आपको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। कोई और शख्स ऐसा काम नहीं कर सकता है। इसलिए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना है और आपने विशेष तौर पर ऐसे लोगों का ध्यान रखना है जो खास तौर पर दलजीत शाही की पोस्ट पर गलत कमेंट करते हैं, यानी कि लड़की होने वाले जो गलत कमेंट करते हैं, ऐसे लोगों को आपने सभी ने उसको खिलाफ एक अभियान जरूर उठाना है। क्योंकि जब करनाल की एक बेटी जो एक लड़की है, वो भी किसी के परिवार की बहू जो है, बेटी है, बहन है, और आगे बहू भी बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग जो एक लड़की को गलत नजर से देखते हैं, गलत कमेंट करते हैं, उनके खिलाफ आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से दलजीत के घर में आपको कैट भी मिलेंगी, जगह जगह डॉग्स भी मिलेंगे, मोंकी नहीं मिलेंगे, शायद मोंकी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मोंकी शायद 2 लोगों के घरों में है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन दोनों लोगों के बारे में भी, वो भी हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। और हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि आप सभी लोग एक ईमानदारी से ऐसे ही काम करते रहें। डोनेशन चाहिए होती है, कोई भी आदमी अपने घर से इतना पैसा नहीं लगा सकता है, और ना ही हम इतने बड़े घरों से हैं कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है। आप पैसा दीजिए इनको, ये सेवा करेंगे। अगर आप आरोप एक दूसरे पर लगाएंगे तो उसको भी एक क्लियर करेंगे कि कितना पैसा इन्होंने कहां लगाया। लेकिन आप ये चीज मान के चलिए, कोई ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपए आदमी पे आ जाता है। 5 लाख रुपए आ गए अगर इनके पास तो इशू बना दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि 1 साल से अपनी गाड़ी का तेल फूंक कर लगातार वे अपनी सेवा कर रही हैं। कुछ लोग हैं पेडिग्री भी डोनेट करते होंगे, चावल भी डोनेट करते होंगे, कभी कभार आटा भी डोनेट करते होंगे। लेकिन आप एक हिम्मत देखिए, पैसा अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तब भी आपका पैसा खर्च होता है, गाड़ी में तेल डलवाते हैं तब भी आपका पैसा खर्च होता है, अगर आप अपना समय खर्चते हैं, समय व्यतीत करते हैं, तब भी आपका पैसा खर्च होता है। तो इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि जितनी जितनी अपनी तरफ से आप सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा जरूर करें, ताकि ये लोग और अच्छा काम करें। एनिमल लवर्स का हौसला बढ़ाना चाहिए। जो डॉग्स को लेकर, मोंकीज को लेकर एनजीओ चला रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनका हौसला घटाना नहीं चाहिए। तो इसलिए पवन जी आप भी खींच के काम कीजिए, राहुल सिंगला जी आप भी खींच के काम कीजिए, और दलजीत जी आप भी खींच के काम कीजिए। लेकिन आप इकट्ठे भी रहिए, आप एक अपना उल्टा एक ग्रुप बनाइए, ताकि एक दूसरे की अगर आपको मदद करनी है, ताकि आप एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। किसी की जरूरत है, किसी को अगर मोंकी से रिलेटेड जरूरत है, आज इनको अगर एम्बुलेंस की जरूरत है, तो वो किसी और भाई को भी कह सकती है। लेकिन इसका मतलब यह होगा कि आपस में मनमुटाव छोड़कर आपको एक ट्रैक पर आना पड़ेगा। उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आपको किसी चौथे आदमी की जरूरत होगी। आप दोनों भाई इकट्ठे होकर दलजीत के पास भी आ सकते हैं और अपना मनमुटाव बंद कमरे में भी खत्म कर सकते हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है, तमाम एनिमल्स लवर से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और हर जिले में ये विवाद बढ़ते जा रहे हैं, हर जिले में देखा देखी लोग शुरू तो कर रहे हैं काम, लेकिन पहले वाला दूसरे से चिढ़ेगा, दूसरे वाला पहले से चिढ़ेगा, और तीसरे वाला दोनों से चिढ़ेगा, और फिर शुरू हो जाएगी कहानी तीनों की एक दूसरे की टांग खींचने की। वो काम कभी ना करें। आप दोस्त हैं, भाई बहन बनकर रहिए और एक साथ मिलकर दोस्तों की तरह काम जरूर कीजिए। यह हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है। तमाम लोग इस खबर को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।